हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सितोप्लाज्मी चूर्ण की बात करेंगे। आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाता रहता हूं। अगर आप सितोप्लाज्मी चूर्ण की समस्त जानकारी चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें। सितोप्लाज्मी चूर्ण आयुर्वेद की पेटेंट मेडिसिन है। यह आसानी से उपलब्ध है। आप इसे किसी भी आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं अथवा ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। कुछ मशहूर आयुर्वेदिक कंपनियां इसको बनाकर बेचती हैं, जैसे झंडू, वैद्यनाथ, डाबर, दूध पापेश्वर आदि। आइए अब हम इसकी कंपोजिशन जान लेते हैं। इसको बनाने के लिए मिश्री, पाइपरलॉन्गम, लिटेरिया कार्डमम जैसी हर्ब्स को प्रोसेस करके निर्माण किया जाता है। आइए अब हम इसके यूजेज जान लेते हैं। सभी प्रकार के कोल्ड, कफ, फीवर तथा छाती के संक्रमण में इसका प्रयोग किया जाता है। गले के इन्फेक्शन और नाक के इन्फेक्शन, सर्दी जुकाम में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। COPD के मरीजों में छाती में बलगम जमा हो जाता है, उस बलगम को निकालने के लिए भी सितोप्लाज्मी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। कभी कभी किसी मरीज की छाती में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है। उसकी छाती में घाव बन जाते हैं, वहाँ कैविटी हो जाती है और ये बैक्टीरिया उस कैविटी में ग्रो करने लगता है और मरीज को टीबी उत्पन्न हो जाती है। इस टीबी को खत्म करने के लिए भी सितोप्लाज्मी चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। मरीज को बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। ब्रोंकियल अस्थमा के मरीजों में भी धूल, मिट्टी, एलर्जन के कारण सांस फूलने लगता है तथा उनको खांसी के साथ सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। यानी कि ब्रोंकियल अस्थमा के केसेस में भी हम सितोप्लाज्मी चूर्ण का प्रयोग कर सकते हैं। मरीज को अत्यंत लाभ होता है तथा मरीज जल्दी ही ठीक हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं। किसी किसी मरीज को फेफड़ों की एक गंभीर बीमारी होती है जो जेनेटिक कारणों से होती है, जिसको हम ILD यानी कि इंटरस्टिशियल लंग डिजीज बोलते हैं। इस बीमारी में फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं और मरीज को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। थोड़ा सा कार्य करने में भी सांस फूलने लगता है। ऐसी अवस्था में भी सितोप्लाज्मी चूर्ण का प्रयोग अत्यंत लाभकारी होता है। सितोप्लाज्मी चूर्ण इंडाइजेशन एंड एनोरेक्सिया में भी बहुत मदद करता है। इंडाइजेशन यानी कि बदहजमी और एनोरेक्सिया यानी कि भूख ना लगना, इन दोनों ही तकलीफों में सितोप्लाज्मी चूर्ण बहुत मदद करता है। लिवर जूसेस स्टिमुलेट करता है, पैंक्रियास सिक्रेशंस बढ़ाता है और मरीज को बदहजमी और भूख ना लगने जैसी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आइए अब हम सितोप्लाज्मी चूर्ण का अनुपान जान लेते हैं। अनुपान यानी कि इसको यूज कैसे करेंगे, इसको यूज करने का मेथड क्या है। तो सितोप्लाज्मी चूर्ण को यूज करने का तरीका है, इसको शहद के साथ लेना चाहिए। यदि हम इसको शहद के साथ लेंगे तभी ही इसके मैक्सिमम बेनिफिट हमें मिलते हैं। आइए अब हम सितोप्लाज्मी चूर्ण की डोज जान लेते हैं, यानी कि कितनी मात्रा में सितोप्लाज्मी चूर्ण हमें लेना चाहिए। सामान्यतः 3 ग्राम की मात्रा सुबह, दोपहर, शाम मरीज को लेनी चाहिए। अब सितोप्लाज्मी चूर्ण के साइड इफेक्ट भी जान लेते हैं। यूं तो